काल बिगोए, जो कलयुग में मानव तन प्राप्त करके अगर भगवान के गुणों को सुन करके अपने जीवन को इस सरोवर में नहीं डुबोया, समझ लीजिए तब उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी कायरता को लाद लिया। दूसरा स्थान है जो निरंतर इन आंखों से भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की दिव्य छवि का दर्शन करते हैं। वैष्णव आचार्य कहते हैं एक भगवान वो है जो वैकुंठ में रहते हैं और एक भगवान वो है जिनका अर्चा अवतार हुआ है सिर्फ हम लोगों के लिए। ये जो द्वारकाधीश हैं, बद्री विशाल हैं, अयोध्या नाथ हैं, रंगनाथ हैं, ये कौन है? ये चारों दिशाओं में चार धाम हैं। ये कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ही वैकुंठ नारायण भगवान अलग अलग रूपों में अर्चा रूप में बैठे हुए। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, अर्चा विग्रह का दर्शन वैकुंठ नारायण से भी श्रेष्ठ माना गया। और अर्चा विग्रह जो है, आप बताइए किसके लिए सरल है? चींटी भी भगवान के पास पहुंच जाती, पहुंचती ना बात भाई। चूहा तो कई बार चक्कर लगा करके आता है, वो आता है कि नहीं? बोलो, वैकुंठ में चूहे की हिम्मत हो जाती क्या घुसने की? हमारी और आपकी तो हो नहीं सकती, चूहा कैसे जाएगा? मगर जो मंदिर में विग्रह है वहां ये निरीह प्राणी भी भगवान के श्री अंग पर चढ़ जाते हैं। ये कोई भगवान इतना कमजोर हो गया है क्या? क्यों नहीं? बोलो, चींटी भी नहीं भगा सकता, चूहा भी नहीं भगा सकता। अभी अभी हम भोग लगा करके गए थे, आप समझ रहे भगवान जीव रहे, वहां चूहे जीव गए। ये अर्चा विग्रह जो है ये सभी जीवों के कल्याण के लिए है। इस विधा को आपको समझना पड़ेगा। मूर्ति पूजा कोई ढोंग नहीं है। मूर्ति पूजा तो एक भक्ति का सबसे बड़ा विज्ञान है। आपसे मैं निवेदन करूं, ऐसा धरती पर कौन है जो मूर्ति पूजा नहीं करता? बताइए, हमारे पास लाओ। आप नोट तो रखते हो ना अपने जीवन जेब में, तो नोट क्या है? नोट भी मूर्ति है। नोट भी मूर्ति है। बगैर मूर्ति पूजा के तो आदमी एक क्षण भी नहीं रह सकता। बगैर मूर्ति पूजा के एक क्षण कोई नहीं रह सकता। कोई भी मूर्ति पूजा का खंडन तो कर ही नहीं सकता। अरे तुम भगवान को मंदिर में मूर्ति नहीं मानते हो और अपने बाप दादों के चित्र लगा करके बैठे हो घर में, क्यों? कोई आता है तो दिखाते हो ये दादाजी, ये परदादाजी, ये दादी जी, ये मामा जी, पता नहीं कौन कौन। वो मंदिर में मूर्ति को मानते नहीं, क्यों? मनोविज्ञान भी इस बात की सिद्धि कर रहा है कि बगैर मूर्ति पूजा के इस धरती पर कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप बताइए, इतने नोट बंद हो रहे हैं फिर भी अगर जेब में नोट ना हो, क्यों? बताइए तो कैसा लगता है जेब में? जबकि वो एक का सिक्का नहीं चलता है, बहुत सी मुद्राएं बंदी सी हैं समथिंग, मगर उनको भी हम रख करके चलते। जैसे जेब में नोट रहता है, नोट क्या है? नोट भी एक मूर्ति है। क्या है? मूर्ति है। तो बगैर मूर्ति पूजा के तो इस धरती पर कोई रह ही नहीं सकता। और जिसको लोग मूर्ति पूजा कहते हैं, भक्त तो उसको मूर्ति पूजा नहीं कहते, वो तो साक्षात श्री हरि की ही पूजा है। क्यों? जो उस पद्धति से आराधना करते उनसे पूछिए। जो नित्य आपका दर्शन करते हैं, लोचन चातक जिनकई राखे, जिन्होंने आंखों को ही आपके दर्शन के लिए अपने शरीर में संजोया है। पूज्य मीरा जी कहती हैं, दरस बिन दुखन लागे नहीं, हरि दर्शन की प्यासी अखियां
हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, इस दिन उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की